कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां अखबार में नहीं छपती, वो उन लोगों की जिंदगी में दबी होती हैं जो सच के पीछे जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। ये कहानी भी ऐसे ही एक जासूस की है जो कभी सिस्टम का हिस्सा था और अब सिस्टम की गलियों में सच की तलाश करता है। कहते हैं वो अब अफसर नहीं, मगर आज भी हर केस को उसी नजर से देखता है। बस फर्क इतना है, अब वो सरकार के लिए काम नहीं करता, सिर्फ सच के लिए करता है। शैडो फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। ये आवाज उन लोगों के लिए है जो कभी सिस्टम के हाथों जले हैं और जिनके सच को राख के नीचे दबा दिया गया। मेरा नाम कबीर है, उम्र 38 साल। कभी सीबीआई के लिए अंडरकवर काम किया करता था। नाम कई फाइलों में दर्ज था, लेकिन असली पहचान तो किसी सीक्रेट फाइल में कैद होती है। मुझे लोगों की आंखों में छिपा झूठ साफ दिखाई देता था, पर सिस्टम को मेरी ये नजर कभी रास नहीं आई। अब मैं एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एनालिस्ट की नौकरी करता हूँ। 9 से 5 की जॉब में दिन बीत जाता है बिना कोई हलचल के, मगर रात को मैं एक ऐसा शो रिकॉर्ड करता हूँ जो सुनाई तो देता है, पर उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता। शैडो फ्रीक्वेंसी, एक आवाज जो अंधेरे में भी गूंजती है। शैडो फ्रीक्वेंसी ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये मेरी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जहां लोग अपना सच बेनाम भेजते हैं। कुछ राज, कुछ गिल्ट और कुछ अधूरे जुर्म। मैं उन्हें ध्यान से सुनता हूं और उनके नोट्स बनाता हूं, और जब कोई बात मुझे दिल में चुभने लगे तो उसमें मैं उतर जाता हूं। शैडो फ्रीक्वेंसी के इनबॉक्स में कल रात एक मैसेज आया, बिना किसी नाम के, बस एक लाइन। आरुषि शर्मा ने कुछ एक्सपोज किया था। उसकी मौत खुदकुशी नहीं थी। आरुषि शर्मा, ये नाम सुना सुना सा लगता है। 3 महीने पहले उसने एक स्टोरी कवर की थी मीडिया के झूठ और पेड न्यूज पर। उस रिपोर्ट के बाद काफी समय तक वो चुप रही थी, और फिर कल टीवी चैनलों पर उसकी मौत की खबर चली। एक ही लाइन के साथ ही आरुषि शर्मा ने आत्महत्या की। हर चैनल एक ही टेम्पलेट, एक जैसे लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा था, जैसे डिप्रेशन, तनाव, पर्सनल रीजंस। इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन या तो किसी ने उसकी स्टोरी दबा दी थी, या फिर उसने खुद ही अपनी जान ले ली। मगर इन दोनों में से कोई भी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब कोई पत्रकार सच के पीछे जाने की जिद करता है और फिर अचानक खामोशी में उसकी मौत की खबर आ जाए, तो मैं उसे बस एक खबर नहीं मानता। मैं उसे एक केस के रूप में देखता हूं, जिसे कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। टीवी चैनल्स और बाकी दुनिया सब यही कह रहे थे कि उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे पता था सच कहानियों से नहीं, सुरागों से मिलता है। और अगला सुराग मुझे उसके हॉस्टल के कमरे तक ले गया। वो हॉस्टल जहां आरुषि रहती थी, अब वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं उस दिन के बाद से वहां अजीब सन्नाटा है। कुछ लोग डर से, कुछ लोग शर्म से उस जगह से दूर रहते हैं। बस गेट पर लटकी है एक पुरानी फटी हुई पुलिस टेप, जो हर बार हवा में फड़फड़ाकर कुछ कहने की कोशिश करती है। कमरा अंदर से साफ था, बहुत ज्यादा साफ, जैसे किसी ने सब कुछ जानबूझकर ठीक से जमाया हो ताकि कुछ भी अलग महसूस ना हो। लेकिन डेस्क के कोने में एक पेन ड्राइव पड़ी थी, धूल से ढकी नहीं थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहीं रखी हो, या फिर शायद किसी को पहले से पता था कि मैं वहां जरूर आऊंगा। मैंने पेन ड्राइव लैपटॉप में डाली। उसमें सिर्फ एक फोल्डर शो हुआ जिसका नाम था मिरर प्रोजेक्ट वर्जन 3.2। ना कोई पासवर्ड, ना कोई इनक्रिप्शन, जैसे किसी ने चाहा हो कि ये फाइल खुले सिर्फ मेरे सामने। कभी कभी किसी की मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है उसकी अधूरी, ना भेजी गई फाइल। और ये फाइल आरुषि की आवाज नहीं थी, ये सिस्टम के अंदर की एक दरार थी जो अब मुझ तक पहुंच चुकी थी। पेन ड्राइव के अंदर एक ही फोल्डर था। नाम पढ़कर ही अजीब लगा, मिरर प्रोजेक्ट।
ना कोई पासवर्ड, ना कोई लॉक जैसे किसी ने चाहा हो कि मैं इसे जरूर खोलूं। फोल्डर में एक वीडियो फाइल थी, ना चेहरा ना पहचान, बस एक ठंडी मैकेनिकल आवाज सुनाई दी। Human behavior is a formula. Morality is just a variable. Easy to delete. वो इंसान की आवाज नहीं थी, वो एक सिस्टम था, खुद ये बता रहा था कि इंसानों को कैसे बदला जा सकता है। 1 सेकंड में वीडियो बंद हो गई। कोई इंट्रो नहीं, कोई एंड नहीं, बस एक लाइन जिसने दिमाग हिला दिया। मैंने आरुषि का नाम ऑनलाइन ढूंढा। स्टोरीज, वीडियोस, अकाउंट्स सब गायब थे, जैसे किसी ने उसकी आइडेंटिटी को मिटा दिया हो। बस एक ईमेल ड्राफ्ट बचा था, भेजा नहीं गया। सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, नल इज नॉट अ ग्लिच। नल कोई बग नहीं था, ये एक कोड वर्ड था किसी हिडन ताकत का जो सिस्टम के पीछे बैठी थी। आरुषि शायद उसी के पीछे थी और शायद उसी ने उसे चुप करवा दिया। अब पीसेस जुड़ने लगे थे। ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट की मौत नहीं थी, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी और आरुषि सिर्फ शुरुआत थी। अब ये पर्सनल हो चुका था। आरुषि ने जो शुरुआत की थी, अब मैं उसे खत्म करूंगा। मैं भी कभी सिस्टम का हिस्सा था, पर अब मुझे उसी के सीक्रेट्स को एक्सपोज करना था। बिना बैज, बिना बैकअप, सिर्फ अपने सच के साथ। कभी कभी मौत से ज्यादा डरावनी होती है वो कहानी जो अधूरी रह जाए, और मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। पेन ड्राइव में एक और फोल्डर था जिसे पहली नजर में कोई देख ही नहीं सकता था। एक हिडन फाइल जो किसी ने जानबूझकर छुपाई हो। फोल्डर के अंदर बस एक रिकॉर्डिंग थी, नाम था voicenote.mp4। फाइल करप्ट लग रही थी मगर प्ले हो रही थी। आवाज थी आरुषि की। अगर ये फाइल किसी के पास पहुंची है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक गलती की। मैंने ये मान लिया कि सच दिखाने से सिस्टम बदल जाएगा, पर जिसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया शायद उसी ने मुझे बेच दिया। नल कोई आदमी नहीं है, वो एक नेटवर्क है, ऐसा जाल जो नजर नहीं आता, लेकिन आपकी सोच, खबरें और फैसले सब उस पर टिका होता है। उन्होंने मेरी फाइल्स डिलीट करवा दी, सर्वेलेंस एक्टिवेट कर दी। मुझे डर लग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने कुछ बैकअप्स छोड़े हैं, बस उम्मीद है कोई उन्हें देख सके। अगर किसी को भी ये सुनाई दे रहा है तो एक नाम याद रखना, राघव मल्होत्रा। सब कुछ वहीं से शुरू होता है और शायद वहीं खत्म भी। राघव मल्होत्रा नाम तो जाना पहचाना है। मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल एडवाइजर, एक ऐसा आदमी जिसे कैमरे पसंद नहीं, लेकिन हर हेडलाइन उसी की बनाई होती है। आरुषि उस तक पहुंच चुकी थी और अब मैं भी वहीं पहुंचने वाला था। फर्क बस इतना था, आरुषि अकेली थी, पर अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। राघव मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जो सामने से एक सक्सेस स्टोरी लगता है, लेकिन पीछे से शायद पूरा सिस्टम रीराइट कर रहा है। मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया। हर जगह वही बातें, हार्वर्ड रिटर्न, डिजिटल कैंपेन एक्सपर्ट, ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट। Raghav Malhotra, the man behind the most successful political campaigns of this decade, a genius who never seeks attention but always delivers results. हर न्यूज़ चैनल, हर आर्टिकल जैसे कॉपी पेस्ट किया गया हो। हर इंटरव्यू एक जैसे जवाब, एक जैसे शब्द, जैसे कहानी नहीं, एक स्क्रीन प्ले हो। लेकिन मुझे इसके बारे में सर्च करते हुए एक ग्लिच मिला, एक पुराना ब्लॉग जो अब डिलीट हो चुका था। archive.org पे एक कैश्ड वर्जन दिखा। टाइटल था, राघव इज जस्ट द फेस, द हैंड इज समथिंग एल्स। ब्लॉग एक विसल ब्लोअर ने लिखा था,
कहा गया कि उसे ब्लैकमेल किया गया था, फिर गायब हो गया। उसका नाम रितेश सोलंकी, एक्स डेटा इंजीनियर, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। नल एक फेस नहीं है, नल एक सिस्टम है, और राघव उसका स्माइलिंग मास्क। और मास्क को उतारने का वक्त आ चुका था। रितेश सोलंकी का लास्ट ट्रेस एक डिलीटेड ब्लॉग पोस्ट में मिला था। वहीं से मुझे एक एड्रेस मिला, इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पुराना सा फ्लैट, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। बिल्डिंग पुरानी थी, धूल से भरी सीढ़ियां, जंग लगी ग्रिल, जैसे वहां टाइम भी रुक चुका हो। लेकिन तीसरी मंजिल पर एक अजीब सा संकेत मिला। दरवाजे के पास ताजा सिगरेट की राख पड़ी थी, जैसे कोई हाल ही में वहां था या किसी ने जल्दी में कुछ छुपाया हो। तभी पास ही बैठे एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे गौर से देखा। फिर मैं उसके करीब गया और उससे सवाल पूछा, बाबूजी, यहां पहले कौन रहता था? कौन? वो 3B वाला एक आदमी रहता था साहब, चुपचाप हर दिन लैपटॉप पे कुछ टाइप करता रहता था। कभी किसी से बात नहीं की उसने। फिर एक दिन ऐसे ही चला गया, बिना कोई सामान लिए, बिना कुछ बताए। नाम क्या था उसका? नाम शायद रितेश। हाँ, रितेश ही था। एक बार उसका कोई कुरियर आया था, उसी पे मैंने उसका नाम लिखा हुआ पड़ा था। थैंक यू। मैं फ्लैट के अंदर गया। कमरा ऑलमोस्ट खाली था, ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कपड़े, जैसे कोई खुद को मिटा गया हो। लेकिन दीवार के एक कोने पर कुछ उकेरा गया था, एक अजीब सा डायग्राम या शायद एक सिग्नल। मैंने दीवार की तस्वीर ली और जैसे ही अलमारी सरकाई, पीछे से एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर गिरा, धूल से ढका हुआ लेकिन इंटैक्ट था। मैंने उसे उठाया, उंगलियों से ऊपर की मिट्टी हटाई और धीरे से प्ले का बटन दबाया। एक क्षण के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक टूटी सी आवाज सुनाई दी। रिकॉर्डर से आवाज आनी शुरू हुई, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी ने डरते डरते अपनी आखिरी बात रिकॉर्ड की हो। अगर ये फाइल किसी तक पहुंच रही है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कब तक चलेगी, पर जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। नल कोई बग नहीं है, ये एक इनविजिबल नेटवर्क है जो आपके हर डिसीजन, हर थॉट को प्रिडिक्ट करता है, इतना धीरे कि आपको पता तक नहीं चलता। ये आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखता, ये आपके अंदर चलता है। मैंने सिस्टम के लॉग्स एक्सेस किए थे। मैंने देखा कि लोग सिर्फ डाटा बन चुके हैं, हर इंसान एक एल्गोरिदम बन चुका है, और मैं उस एल्गोरिदम का हिस्सा था। पर जब सच सामने आया तो सिस्टम ने मुझे ही एरर बना दिया। मैं आरुषि से कांटेक्ट कर चुका हूं। मैंने उसे वॉर्न किया था, पर शायद बहुत देर हो गई। वो मुझसे ज्यादा तेज थी। उसने वो देखा जो मैंने नहीं देखा था। अब उसे बचाना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो समझ लो, नल सिस्टम तुम्हें ढूंढेगा। बट रिमेंबर, जो सिस्टम सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखता है, उसी में सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। रिकॉर्डर अचानक बंद हो गया और कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे कोई किसी की आखिरी सांस सुन रहा हो। वो आवाज अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी और मैं जान चुका था, रितेश अब इस दुनिया में नहीं है। आरुष्य को मार दिया गया और नल अब मेरे सामने खड़ा है। मैं समझ चुका था कि ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक प्रोग्राम्ड वॉर है जिसमें इंसान एल्गोरिदम बन चुका है, और अब मैं भी उस वॉर का हिस्सा हूं। पर इस बार मैं इनविजिबल नहीं रहूंगा। मैंने रिकॉर्डर वापस वहीं रखा, कमरे की आखिरी तस्वीर ली और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। बाहर की हवा थोड़ी भारी थी, या शायद अब मेरा दिल ही हल्का नहीं रहा था। नल अब किसी थ्योरी का नाम नहीं था, अब वो मेरी कहानी का अगला चैप्टर बन चुका था, और अब वक्त आ गया था उसे सबके सामने लाने का। रितेश की आवाज अब मेरे पास थी। मैं सीधा घर लौटा और जैसे ही शाम हुई, मैंने माइक ऑन किया और अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया।
अब बोलने की बारी मेरी थी। शैडो फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। यहां मैं कहानियां नहीं सुनाता, यहां मैं वह सच बोलता हूं जिसे अक्सर दबा दिया जाता है या जिसे सुनने की इजाजत नहीं होती। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आरुषि शर्मा के केस के बारे में। एक ऐसा केस जो सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की पहली दरार है जो हमें चुप रहना सिखाता है। आज मैं बात कर रहा हूं उस सिस्टम की जो हर स्क्रीन के पीछे छुपा है, हर ट्रेंड, हर वोट, हर न्यूज हेडलाइन में घुसा हुआ है, लेकिन फिर भी वह दिखाई नहीं देता। उसका नाम है नल। नल कोई इंसान नहीं है, वह एक आदत है। ऐसी आदत जो हमें खुद नहीं पता चलती, पर हमारे हर फैसले पर असर डालती है। यह हमारी सोच में चुपचाप घुस जाती है, बिना हमारी इजाजत के। वह तय करता है कि हमें क्या देखना है, क्या सोचना है और क्या भूल जाना है। आरुषि शर्मा ने इसे उजागर करने की कोशिश की और आज वह हमारे बीच नहीं है। रितेश सोलंकी ने भी सच बोलने की कोशिश की और उसी कोशिश में उसका नाम तक मिटा दिया गया। अब मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम चुप रहे तो सच हमेशा दबा ही रहेगा। हो सकता है आज मेरी आवाज भी मिटा दी जाए, लेकिन यह रिकॉर्डिंग बची रहेगी। और अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझो, अब यह लड़ाई तुम्हारी भी है, क्योंकि आवाजें चेहरों से ज्यादा लंबा जीती हैं और कभी कभी सिर्फ एक आवाज ही काफी होती है बदलाव के लिए। Unknown transmission traced. Action initiated. शायद अब उन्हें मेरी ये बात सुनाई दे गई है, तो सुन लें। अब सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की आवाज उठेगी जिसका सच कभी इस सिस्टम ने जला दिया था। और अगर मुझे चुप करा भी दिया गया तो याद रखना, आवाजें मिटती नहीं हैं, वो फैलती हैं। उन्होंने मेरी लाइव रिकॉर्डिंग तक रोक दी। इसका मतलब साफ है, अब वो सिर्फ मुझे नहीं, इस कहानी से जुड़ी हर चीज पर नजर रख रहे हैं। फोन, स्क्रीन, नेटवर्क, सब पर उनकी पहुंच है। अब ये सब वाकई सिर्फ हमारे नहीं रहे। नल के पीछे जो चेहरा है, क्या वो वाकई राघव मल्होत्रा है, या फिर वो भी सिर्फ एक मोहरा है किसी बड़ी साजिश का? और फिर वो नाम प्रोजेक्ट मिरर, जिसका जिक्र उस पेन ड्राइव में पहली बार हुआ था, क्या वही असली खेल है? सवाल बहुत हैं और शायद जवाब देना अब मेरे बस में नहीं। लेकिन एक बात तय है, अब मैं रुकूंगा नहीं।